हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो मैं ऐसे ही दोपहर में नहाने के बाद लेटी थी और मेरी आंख लग गई एंड शाम हो चुकी है, तो जस्ट उठी हूँ मैं। लेकिन एक्चुअली नींद तो अभी भी आ रही है। अगर सो जाऊँ तो कंटिन्यू हो जाएगा सुबह तक, मुझे लगता है। मतलब नींद की ना भूख सी हो गई है। सोती नहीं हूँ मैं वैसे दोपहर को बिल्कुल, बस जैसे ऐसे ही लेटी थी। कमर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था सुबह से काम करके घूम घूम के। हाय, चलो बाहर कपड़े पड़े हैं, लेके आ जाती हूँ फोल्ड करने। हे भगवान, इतना ज़बरदस्त चीखी हूँ ना मैं। बाहर जा रही थी कपड़े लेने के लिए एंड जस्ट मिस मेरे को मेरी नींद पूरी, जो मैं थोड़ा बहुत नींद मैंने सब टूट गया। ये जो छिपकली है वो ऊपर से नीचे गिरी। ये कहाँ है, दिख रही है आपको? वो रही, ये देखो, ये रही, ऊपर से नीचे गिरी एंड दरवाज़ा खोलते ही शायद दरवाजे के वहाँ होगी, तो वो थाप जैसे गिरी। और मेरे को अभी भी ये मतलब ऐसे ये हो रहा है। मेरे ऊपर नहीं गिरी। अगर सर्वर पे गिरती तो बोलते ना दोबारा नहाते। मेरी तो अब बहुत अजीब सा लग रहा है मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा। अगर कहीं बाथरूम हो तो मैं जाती भी नहीं हूँ। मैंने फटाफट से जो है अभी अच्छी तरह हाथ धोए पहले, तो पता नहीं कहाँ टच हो गई होगी करके। क्योंकि मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला ना तुरंत वो गिरी, तो मेरे को पता नहीं क्या क्या फ़ील हो गया। मैं तुरंत और जा भी नहीं रही। देखो मैं कपड़े कैसे लेके आऊँ अभी। हे भगवान, ये देखो अभी जा रही है, लाइट पड़ रही है तो जा रही है। भागो। हाय, इतना जोर से चीखी हूँ। एक्चुअली घर के अंदर एक भी छिपकली नहीं रहती। यहाँ पे ससुराल में तो इतनी मोटी मोटी रहती है मेरे कि मेरी तो हवा टाइट हुई रहती है। यहाँ पे अंदर बिल्कुल नहीं रहती। तो बाहर थी, शायद कहीं जा रही थी कि क्या कर रही थी, आई डोंट नो। गिरी वो ऐसा, एंड वो भी शायद कन्फ्यूजन में थी कि वो नीचे गिरी और जाली पे चढ़ गई और जा नहीं रही थी। तो अभी मैंने जैसे ही इस कैमरे का फ्लैश जलाया ना, तब वो गई है। ये भगवान, आई एम सो स्कैर्ड ऑफ इट। एंड मैं इतनी ज़ोर से चीखी हूँ कि शायद ऊपर वाले अपार्टमेंट तक आवाज़ चली गई है। फटाक से जैसे ये हुआ ना, बाहर कोई आया, मुझे लगा बैल्कनी में निकल के कोई, क्योंकि इतना ज़ोर से चीखी थी मैं। हे भगवान, दिस इज़ द वियर्डेस्ट और क्या बोलते हैं सबसे गंदी चीज़ है मुझे जो पसंद नहीं है, छिपकली, उसकी शक्ल एंड उसका। माय गॉड, मेरे को अभी भी अंदर से ना ऐसे ऐसे हो रहा है। एंड अभिषेक ताकि मुझसे पूछा कि मम्मी क्या हो गया इतना जोर से क्यों चीखे करके। मैंने बोला छिपकली गिरी थी, तो वो पता नहीं कुछ मुझे सलाह दे रहा था, मैंने कुछ सुना ही नहीं उसका। देखो वहाँ लेट के ये टीवी देख रहे एंड आदित्य नीचे गया हुआ है खेलने के लिए। एंड अभी मैं बाहर कैसे जाऊँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। कहीं है तो नहीं? उड़ी बाबा। हाँ, ये मोरा कन पे चिट लो तो। ये मुझसे पूछ रहा है, देखो आके देख रहा है, ये ठकलू अभी, और पूछ रहा है मम्मी चले गया क्या ये छिपकली। हे भगवान, अब मैं कपड़े लेने कैसे जाऊँ? मैं तो जा ही नहीं सकती। तो फ़िलहाल तो मैं नहीं जा सकती। अभी मैं क्या कर सकती हूँ, किचन का जो सामान है, आई मीन डिश वॉशर से निकाल के थोड़े बर्तन अरेंज करने, वही कर देती हूँ। अभी बाहर जाने की तो मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। फाइनली सारे बर्तन सब कुछ मैंने अरेंज भी कर दिए एंड धोने वाले उसमें रख भी दिए, जैसे कि आपने देखा। एंड मुझे क्या बोलते हैं, ये जो बास्केट होता है, बास्केट में से अरेंज करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। डिश वॉशर में से अरेंज करना ज़्यादा ईजी लगता है, बिकॉज उसमें ऑलरेडी सेग्रीगेटेड रहता है, आप एकदम से उठा के रख सकते हो फटाफट। एंड जो इसमें रहता है बर्तन के बास्केट में, उसमें से थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। एंड अभी मैं पीने वाली हूँ कॉफ़ी थोड़ी सी, क्योंकि
चाय पत्ती ख़त्म हो चुकी है कल, एंड मैंने मंगाना सोचा था। मैंने सोचा मैं जाके आती हूँ, और इतने दिन हो गए कार मैंने निकाली ही नहीं है। बस वो जो सफाई उसकी चल रही, मतलब वॉचमैन जो सफाई करता है वही सफाई चलती रहती है उसकी, खाली निकलती तो है नहीं। कोरोना की वजह से फिर जो है डर लग जाता है। मैं सोच रही थी कि मैं पार्लर भी जाऊँ, लेकिन देन आई वाज लाइक अभी क्या ज़रूरत है भाई, थोड़े दिन रहते हैं ना ऐसे ही, कोई फर्क नहीं पड़ता विदाउट वैक्सिंग तो कुछ। वैसे मेरे इतने ज़्यादा हेयर नहीं होते जो बहुत दिख जाए जंगल की तरह, रहते तो है बट चलेगा। एंड मैं कॉफ़ी के लिए पैकेट ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि कितनी बार भी मैं बड़ा वाला डब्बा मंगाती हूँ, कितने भी अच्छे से सिक्योर करूँ उसको, वो अंदर कड़क हो जाता है, इसलिए पैकेट्स ही बेस्ट रहते हैं। तो मेरे पास बहुत सारे पैकेट्स हैं, जब यूज़ कर रहे हो तब एक काटो और डाल लो, टाइट होने का टेंशन नहीं है। छोटा सा स्पून, मैंने 2 स्पून चीनी डाली है, बहुत ही छोटा स्पून है। एंड मैं पहले ऐसे डाल के इसको थोड़ा ना घुल जाने देती हूँ, और जब इसमें से उबाल आ जाता है देन आई पोर दूध। एक्चुअली इवनिंग टाइम पे मैं चाय पीती हूँ थोड़ी सी, तो क्योंकि इवनिंग में मैं सो गई तो मैंने जो इवनिंग स्नैक है वो भी नहीं खाया। सो थोड़ी सी भूख लग रही थी, थोड़े स्प्राउट्स थे वो खा लिए मैंने, एंड अभी कॉफ़ी पी रही हूँ। तो एक्चुअली सोने से पहले रोज़ रात को आई एम हैविंग दूध, आई एम क्या वो अपनी डाइट के हिसाब से, क्योंकि आप जो खाते हो रात में एक एज के बाद जो है 30 साल के बाद आपको बोन्स में भी मजबूती उतनी रहती नहीं है। तो लेडीज़ को तो पक्का कैल्शियम टैबलेट्स भी लेनी चाहिए, और क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्स भी लेने चाहिए, और दूध पक्का पीना चाहिए ताकि आपकी बोन्स जो है स्ट्रॉन्ग रहें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको ये आप करोगे तो दर्द नहीं आएगा, लेकिन आपको रिकवरी में जो है हेल्प करेगा वो, बस उतना ही है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। पहले मेरा जो पैरों का दर्द था, मैंने बताया था, सुबह उठते ही मैं बिल्कुल चल नहीं पाती थी, बिल्कुल भी। ऐसे लगता था कि मेरे पैरों के नीचे से कांटे लगे हुए हैं, ज़मीन पे पैर रखते ही इतना दर्द होता था कि मैं हॉल में जाके मेन डोर तक नहीं खोल पाती थी, इतना दर्द होता था, लंगड़ा लंगड़ा के जाती थी और ये सब था। अब वो मेरे को खुद आश्चर्य हो रहा है कि वो जो पेन था वो अचानक से ऐसे गायब कैसे हो गया। बिकॉज जब मैं ससुराल में थी तब वो पेन इतना ज़्यादा बढ़ गया था, एंड वहाँ पे गांव में इतने ज़्यादा मतलब वहाँ पे हॉस्पिटल के या बोन रिलेटेड कोई डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं थी। तो आई वॉज थिंकिंग कि जब विजयवाड़ा वापस आ जाएंगे, यहाँ पे जो बोन्स के डॉक्टर हैं उनसे मिलके कंसल्ट करके जो भी इसको प्लांट्रा फिस्टिसिया बोलते हैं, जो मेरा पेन था। और उस टाइम पे ये सारी जो कहाँ पे दर्द है उसके फ़ोटोज़ एंड ये सारे नाम जो है डॉक्टर को भेजे थे, एंड उन्होंने बोला था जब आप आ जाओगे ना विजयवाड़ा तब हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे इसका। कुछ था उसका, थेरेपी क्या है पता नहीं, एंड भगवान ने पैसे बचा लिए कि ऑटोमेटिक सही कर दिया, और मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया वो सही हो गया। कुछ दिन पहले आई वाज लाइक कि यार ये मेरा दर्द होता था ना, क्योंकि मैं अगर हाथ से भी ऐसे बिल्कुल दबाती थी उस जगह पे, पैर में एड़ी के पास में बहुत दर्द होता था। तो वो सब जो है प्रॉपर डाइट एंड वेट लॉस की वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया है। तो दैट वाज द थिंग, एंड नाउ लेट मी फिनिश माय कॉफ़ी। सो मैं कॉफ़ी तो पी रही हूँ, एंड जो मैंने लास्ट वीडियो पोस्ट किया था ये वाला कि हस्बैंड ने डिसअपॉइंट कर दिया, लोगों को बहुत सिंपल, मतलब बहुत लोगों ने बहुत अच्छी तरह सजेशन दिया कि हमारे साथ भी ऐसा होता है, हमारे साथ भी होता है, एंड उस आंसर के साथ एडजस्ट हो गए सब लोग, है ना। एंड मैं खुद भी वही कर रही हूँ, मैं भी एडजस्ट ही हो रही थी, है ना। बट एक सब्ज़ी उनको पसंद नहीं आई, एंड मैं उस चीज़ के लिए हर्ट हो गई। सुनने में छोटी सी चीज़ लग रही है ना,
लेकिन बैकग्राउंड में बहुत कुछ हो गया होता है। मतलब इट्स नॉट ओनली अबाउट वन सब्जी, लेकिन बैकग्राउंड में बहुत कुछ हुआ होता है और आप मतलब उस चीज़ से भी अंदर से भर रहे होते हैं। तो एक छोटी सी चीज़ उसके साथ ज्वाइन हो जाती है ना आके, तो सब मिला के बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है। तो इसलिए मुझे हर्ट हुआ एंड आई एम थैंकफुल कि मैं आप लोगों से बात कर पा रही हूँ। एंड आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के सब लोगों ने आंसर वही दिया जो ऑलरेडी दिमाग में था। अच्छा भाई, आपके साथ हुआ, हमारे साथ भी होता ही है। एवरीबडी केप्ट ऑन सेइंग। यहाँ पे इस वीडियो के नीचे 228 मैसेजेस है, कमेंट्स है, एंड हर कमेंट का जो मोटिव है एक ही है, ऐसे ही होता है आप बुरा मत मानो, ऐसे ही होता है आप बुरा मत मानो। मतलब हमको बुरा मानना नहीं है, लेकिन उन लोगों ने जो करना है वो तो करना ही है ना। तो मुझे यहाँ पे ये लगता है ये जो हमारा जात है, इनकी अपब्रिंगिंग में ही खोट है कि इनके माँ बाप ने इन लोगों को राजा बेटा बना के जो पाला है, और हमने भी इनको राजा बेटा वाला ही फील दिया है। तो इसलिए ये जो है कंटिन्यू हो रहा है। एंड जब मेरी नई शादी हुई थी और आज देयर वर सो मेनी थिंग्स जिसके मैं अगेंस्ट गई हूँ, और आज मैं एक इंडिपेंडेंसी से जी रही हूँ ना, देयर वर सो मेनी थिंग्स। बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी मेरे को। मतलब ये जो कल्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये शादी का बिल्कुल पसंद नहीं आता था। एंड मेरे को तो पहली बात शादी पसंद नहीं थी, मैं तो शादी भी नहीं करना चाहती थी। मैंने शादी फिक्स हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, मैं तो अपने माँ बाप से बोल रही थी कि मेरे को अभी नहीं शादी करनी है, क्योंकि उस टाइम पे, शादी के टाइम पे मैं ऑलरेडी वर्किंग थी। शादी मेरी 10 दिसंबर को हुई थी और उसी महीने में 26 तारीख के आसपास मुझे अब्रॉड जाना था। एंड वो मेरा शायद अब्रॉड का पहला ट्रिप होता जो मैं अपनी कंपनी की तरफ से जा रही थी। एंड सब कुछ जो मेरी कंपनी है मैं फिलीपींस जाने वाली थी, मनीला, वहाँ पे उन लोग को ट्रेनिंग देने के लिए। एंड मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था, जो टर्निंग तो हुआ लेकिन ऐसा टर्निंग हो गया कि मुझे शादी करनी पड़ी। मुझे था कि भैया नहीं करनी है। एंड उस टाइम पे मेरी जब शादी हुई तब मेरी एज थी 23, और बिल्कुल मेरे को शादी करने का नहीं था। एंड मेरी शादी, मतलब इन लोगों ने मेरे को कभी कभी ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस चीज़ पे कि कोई और गलती करेगा फैमिली में, लेकिन शादी आपकी हो रही है। मतलब कि कहीं हम भी वही गलती ना कर दें करके हमारी शादी कर देते। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, हमारे रिलेटिव्स में कोई लड़की जो है उसने भाग के, पता नहीं उसने शादी तो नहीं करी, वो प्रेग्नेंट हो गई, और उसने जो है घर में भी नहीं बताया। उसका 5वां महीना आ गया था। तो उस वजह से फिर उसका पता नहीं एबॉर्शन कराया, क्या कराया, मेरे को इतना डिटेल में नहीं मालूम। बिकॉज हम बचपन से जो है, हाँ, हमारे सारे रिलेटिव से हम लोग दूर ही रहे थे, कि आर्मी में थे पापा, तो हम लोग दूर ही रहते। तो हम ओनली जो है साल में एक बार हम लोग जाते थे वहाँ पे, हाय हेलो करके बस सबसे मिल के आ जाते थे। लेकिन कौन क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है, इतना डिटेल में नहीं मालूम। सो उस टाइम पे उसने जो है ऐसा किया। एंड ऐसा करने के बाद मेरे मम्मी पापा में एक खौफ जाग गया, भाई उस लड़की ने ऐसा कर दिया, अभी तो ये भी ऑफिस जा रही है, एंड कुछ गलत शलत हो गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चक्कर में मेरे इतने रिश्ते देखते थे। एंड होता ये था कि मैं ऑफिस जाके आती थी, एंड ऑफिस जाके आने तक मेरे घर में कोई ना कोई लड़का बिठा के रखते थे ये लोग, कि वो जो क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट, नाम भी नहीं आ रहा है, वही जो लड़का देखने वाली जो होती है ना, पसंद करो टाइप, क्या बोलते हैं यार, उसका नाम ही नहीं आ रहा मेरे को। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता था कि मैं ऑफिस से आई, एंड हमारा जो, अगर आप लोगों ने देखा है कि नहीं, मेरी मम्मी का जो घर है अभी हैदराबाद में, सो मेन डोर से नहीं आके मेरी मम्मी और कोई ना कोई मेन गेट पे रहता था। और मम्मी बोलती थी इधर से आ जा, इधर से आ जा। मैं क्या है, इधर से क्यों आ जा करके। तो मम्मी बोलती थी चल फटाफट से। मैंने क्या बोलते, मैं जीन्स और टॉप्स यही पहनती थी। मैंने ज़िंदगी में कभी कुर्ते या ऐसा कुछ पहना ही नहीं था। एंड मेरी मम्मी पीछे से बुला के मुझे बोलती थी चलो ये ड्रेस पहन लो, ये सूट पहन लो, ये सूट पहन लो, ये साड़ी पहन लो। मैं बोल क्या है भैया, ऐसे बिना बताए आप क्या कर देते हो। क्योंकि अगर मुझे पता होता था ना तो मैं बिल्कुल एनकरेज नहीं करती थी, क्योंकि मेरी कोई इच्छा ही नहीं थी उस टाइम पे शादी करने की। यार मैं अपने करियर में कहीं और जा रही थी। सो ऐसे ऐसे करके इन लोगों ने किया। एंड अभी इनके साथ शादी हुई, इनके साथ भी मैं ऑफिस के लिए, मेरी कैब आ गई थी,
और ये आके बैठे थे उस टाइम पे। एंड मैंने जस्ट इनको देखा और मैंने ढंग से भी नहीं देखा था, जस्ट देखा एंड मेरा टाइम हो गया। कैब वाला बाहर हॉर्न बजा रहा था एंड मैं निकल ली ऑफिस के लिए। एंड जैसे ही मैं ऑफिस के लिए निकली इन लोगों ने भी देख लिया था, तो ये मेरी कार को भी फॉलो कर रहे थे उस टाइम पे। तो इस तरह से मतलब ये कुछ सिनेमैटिक लग रहा है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी कोई वो ही नहीं था कि मैं शादी करूं। एंड हो गई। एंड क्या बताऊं, मतलब मुझे लग तो रहा है कि मैं सब कुछ उगल दूं। सो इतनी ड्रामेटिक सी जो है मेरी लाइफ रही है, बहुत सारे के साथ होता होगा, मैंने कभी शेयर नहीं किया है। मैं पूरा बॉर्न एंड बॉट अप नॉर्थ में थी, मेरे को तेलुगु भी बात करनी नहीं आती थी, ओनली समझता था। एंड जहाँ तक इनकी बात है, इनको तेलुगु ही आती थी, इनसे कम्युनिकेट करना है तो ये जो भी बोलते थे मेरे सर के ऊपर से निकल जाता था ऐसे। एंड मेरा तो कोई प्लानिंग नहीं था भैया, शादी वादी का कोई चक्कर ही नहीं है। एंड मेरे माँ बाप ने ऐसा फिक्स किया कि फिक्स ही कर दिया, मतलब मैंने बोलती रही मैं नहीं करना है, देन दे वर लाइक कि करना है। एंड उसके बाद हो गई। एंड मेरी 10 तारीख को शादी थी और मैंने 4 दिन पहले 6 तारीख को रिजिग्नेशन दिया है कि मुझे कहीं ना कहीं दिल में लगता था कि चलो कैंसिल हो जाएगा, फिर मुझे वहाँ जाना है, वहाँ मनीला जाना है, ये वो। तो मैंने रेजिग्नेशन भी नहीं दिया था इस आस में कि भाई कैसे ना कैसे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। एंड उसके बाद बहुत कुछ हुआ, लाइक शादी एंड रस्में एंड ऑल। एंड जब इंडिया की बात आ जाती है तो शादियों में जो फॉर्मेलिटीज़ एंड वो सारी उसकी नोक झोंक, वो तो आई डोंट नो कहाँ होती है कहाँ नहीं होती है। देयर वर सो मेनी थिंग्स। सो मुझे लगता था कि मैंने कहीं रॉन्ग स्टेप ले लिया है, मेरे को शायद किसी से ना, शायद मेरे को लव मैरिज करके कहीं भाग जाना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं होने देना चाहिए था। सो जब एंड जैसे मैं बता रही हूँ, कल का जैसे इंसिडेंट बताया, तो इट वॉज अ वेरी स्मॉल थिंग। एंड इतने सारी अलग अलग चीज़ें थी जिनको मैं क्रॉस करके, मैं ढीठ बन के, नहीं मैंने यही करना है तो करना है भैया, मैं नहीं कर सकती। क्योंकि इनकी फैमिली में कैसा होता था कि अभी जैसे मेरे सास ससुर है, तो अगर ससुर जी कहीं बैठे हुए हैं तो बहू ने तो सामने जाना ही नहीं है, मतलब दिखना ही नहीं है, मतलब छुपन छुपाई खेलते रहना है, ऐसा था। मैं वो ये क्या मतलब है, कौन सी जनरेशन में हो भैया, एक घर है आपका, कोई घर महल तो है नहीं कि मैं एक कॉर्नर में रहूंगी तो दूसरे में तो दिखूंगी नहीं, मतलब कहीं पे भी रहूंगी, इतना सा घर है, कहीं पे भी जाएंगे दिखेंगे, मैं छुप के छुपन छुपाई कैसे खेल सकती हूँ। तो मैं नहीं, मतलब मैंने वो चीज़ें फॉलो ही नहीं करी। देयर वर सो मेनी रेस्ट्रिक्शंस जो फॉलो करनी होती थी, मैंने कुछ नहीं फॉलो किया। मैंने बोला जो सोच रहा है भैया सोचो। एंड इस तरह से जब मैं फॉलो नहीं करती थी, एंड उसके बारे में भैया स्वाति तो सामने आ जाती है, ससुर के सामने बैठ जाती है, ये है वो है करके। भैया मैंने बोला कि भाई मैंने अपने खुद की, जैसे अभी हम लोग गांव जाते हैं, मेरी मम्मी या उन सबको या मेरे रिश्तेदारों में किसी को देखा नहीं है छुपन छुपाई वाला गेम, मैं कैसे फॉलो कर लूँ? एंड मैं कौन से जनरेशन की हूँ और मैं ये चीज़ें क्यों फॉलो करूँ? व्हाट इज़ द पॉइंट डूइंग इट? सो मैं नहीं करती थी। एंड जब मैं नहीं करती थी और फिर ये रिश्तेदारों में इन लोगों ने ही फैलाना होता था, ये इन लोगों का ही काम होता था कि भाई फैलाओ इसको, इसने ऐसा किया वैसा। एंड इतना ज़्यादा वो फैलाते थे, पता नहीं क्या सेटिस्फैक्शन मिलता था। एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं टैकल करके बाहर निकल के आई हूँ। एंड इनकी जो ये, मैं नॉर्थ में पूरा पली बड़ी हूँ एंड ये पूरा गाँव में पले बड़े, तो मतलब कम्प्लीटली ऑपोजिट है मुझसे। सो इनकी मेंटालिटी मुझसे कभी मिलती नहीं थी और मिलती नहीं भी है। और बहुत सारी चीज़ों में इनको भी मतलब झगड़े होते हैं या जो भी होता है, बहुत सारी चीज़ें क्रॉस करके यहाँ आए। एंड ऐसा लगता है ये स्ट्रगल कब ख़त्म होगा पता नहीं लगता है। मैं आज ये सब इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे रेगुलरली जैसे जो भी कमेंट्स आते रहते हैं ना, ये आजकल के वीडियोज़ की नहीं, मतलब स्टार्टिंग से जब से मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ, लोग देख के बोलते हैं दी आपकी फैमिली कितनी अच्छी है, आपकी कितनी लविंग फैमिली है, ये है वो है। अब देखो जहाँ तक की वीडियोज़ की बात है, तो मैं वीडियोस में तो, अब झगड़ा हो रहा है तब कैमरा लगा के तो आऊँगी नहीं, है ना, या कुछ भी हो रहा है तब तो लगा के आऊँगी नहीं। एंड मैं यहाँ पे अच्छी चीज़ें प्रेजेंट करने के लिए ही हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। अभी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें क्रॉस करी है, बहुत ज़्यादा चीज़ें क्रॉस करी है, बहुत हर्डल्स को क्रॉस किया है, बहुत चीज़ों को नो बोलना सीखा है। अगर आपको पसंद नहीं है तो नहीं है, बस नो बोलना है, आपने किसी के दबाव में आके नहीं करना है। सो बहुत सारी चीज़ें करी है और आज मैं इस स्टेज पे हूँ कि मैं एक इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अपना पॉइंट रख सकती हूँ, मैं अपना सब कुछ कर सकती हूँ। तो यहाँ मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को जो कमेंट्स आते हैं उसमें बहुत सारी लेडीज़ बोलते हैं कि दीदी हमारा फैमिली में ऐसा चल रहा है,
मेरे हस्बैंड ऐसे करते हैं, मेरे इन लॉज ऐसे करते हैं, मेरी फैमिली ऐसी है वैसी है। तो कहीं ना जब वो बातें करते हैं तो मुझे लगता है शायद ये सब मैंने एक्सपीरियंस करा हुआ है, बट मैं इन सबको पार कर चुकी हूँ। तो दैट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ मी, बिकॉज आई टुक इनिशिएटिव, मैंने इनिशिएटिव लिया। एंड मेरे ख्याल से न्यू जब भी शादी होती है, ये जो कॉम्प्लिकेशन है हर किसी की फैमिली में आती है। कोई भी संत फैमिली नहीं होती है जो बहू को एक बेटी की तरह अपना ले, कोई भी नहीं होता है। जो आपको कहीं कहीं दिखता होगा ना, बहू से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, दैट इज मतलब करोड़ों में एक होगा, थाउजेंड्स में एक, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही रेयर होगा, बहुत ज्यादा रेयर। एंड उसके पीछे भी कोई ना कोई सेल्फिश मोटिव ही रहता है, मैंने बहुत लोग को देखा है। या तो अगर जो बहू है कुछ ज्यादा ही कमा रही है और तब उनके इन लॉज या उस साइड वालों को लगता है भैया इसको तो भगाने का कोई चांस नहीं है, तो दे विल शो लव। वो मतलब नेचुरली मतलब पता लग जाता है वो सच नहीं है करके। सो मैं ये इसलिए बोल रही हूँ, बार बार मैं पॉइंट भूल जा रही हूँ बोलते बोलते, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें क्रॉस करके आई हूँ एंड उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली थी कि भैया मुझे नहीं करना है ये सब। एंड जो मुझे कमेंट करते हैं ना कि भाई हमारे साथ ऐसा हो रहा है, आपको भी स्टैंड लेना चाहिए। एंड अभी ये भी नहीं होना चाहिए जैसे आपने स्टैंड लिया तो आप हर किसी के लिए एकदम ढीठ बन जाओ। कुछ चीज़ों में रिश्ता चलाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत होती है, कुछ चीज़ों में ढीठ बनने की ज़रूरत होती है। तो मैंने जो है कहीं कहीं पे मैं ढीठ बनी, कहीं कहीं पे सॉफ्ट रही। अभी रिलेशनशिप की जब बात आती है ना, आप अपने पति को एक बच्चे की तरह देखते हो, राइट। आप जैसे अपने बच्चे को ट्रीट करते हो वैसे अपने पति को भी ट्रीट करते हो कि फुल आप उनको फैसिलिटी दो। लेकिन वो जो फैसिलिटी है वो इस तरह से ले लेते हैं कि कहीं ना कहीं हमको ना थोड़ा डिग्रेडेड सोच लेते हैं। तो वो डिग्रेड लेवल आने तक काम मत कीजिए। उससे पहले जब आपको लगे ना कि कहीं वो ऐसा थिंकिंग शुरू करने वाले हैं, उससे पहले रुक जाओ। सो मैंने बहुत चीज़ों को कंट्रोल किया है। एंड कभी कभी मुझे लगता है कि अभी भी बहुत मेरे में भी, ऑफकोर्स आई एम नॉट परफेक्ट, मेरे में भी बहुत कमियां है। मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश हमेशा करती रहती हूँ, लेकिन जब सामने वाला इंसान चेंज नहीं हो रहा होता है या मतलब अननेसेसरी स्टबननेस कुछ होती है, तब बहुत एग्जॉस्टेड फील होता है। एंड कभी कभी बहुत डिफिकल्ट लगता है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ रॉन्ग स्टेप ले लें, ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं। तो मैं बता रही हूँ क्योंकि जो दिमाग में चलता है वो आज मुंह से बता रही हूँ मैं आपको। तो ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोगों के हाथ में है आपकी ज़िंदगी। आप अगर कुछ सोचे ना वो आप कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ओनली ये मोटिवेशन के हिसाब से बता रही हूँ। जिन लोगों ने बोला ना कि दिस हर किसी के घर में होता है, चलता है, आप फील मत करो, चलता है, बट आई डोंट एनकरेज दैट। कल जब उनको, अगर इनकी फीलिंग ये है, अगर पति की फीलिंग ये है कि हम लोग ऑफिस जाके आ रहे हैं और हमको बहुत अच्छा खाना दो, तो हम भी बहुत मेहनत से, मैं भी काम ही कर रही हूँ, अगर मैं यूट्यूब नहीं भी चला रही थी, इफ आई एम नॉट वर्किंग वुमेन, घर में बच्चों को खाना खिलाना, उनको नहलाना एंड मतलब एवरीथिंग, कोई वेले नहीं बैठे हम लोग भी, फ्री की रोटियां नहीं तोड़ रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं। एंड कमिंग टू मी, मेरे को इतना सा भी टाइम नहीं मिलता है कि मैं सो जाऊँ। आज तो मेरी आंख कैसी लग गई एंड मैं रात को 1-2 बजे तक एडिटिंग करते रहती हूँ। सो मुझे लगता है मैं तो इनसे भी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। वो अलग बात है, वो रियलाइज कर रहे हैं या नहीं वो उनकी बात है, क्योंकि अगर वो मुंह से नहीं बोल रहे लेकिन एक्शन से पता लग जाता है ना कि ये क्या है सब्जी जो है, जो उन्होंने कमेंट किया। तो मेरा जवाब भी उसके हिसाब से था। मैं ऐसे नहीं, मैं सहमी से नहीं बैठे रख गई तो ये क्या है। मैंने बहुत सारी चीजें रखी थी प्लेट में, मैंने ये बोला पसंद नहीं आ रहा तो साइड में रखो उसको, बाकी चीज उसे खाओ, राइट। तो वही कर सकते हैं। अगर आप हाँ अरे ऐसा हो गया क्या, वैसा हो गया, अगर आप सहम जाओगे ना तो आपको और उल्टा मिलेगा। तो मेरा भी उसके हिसाब से ही जवाब था। बट आपको हर्ट होता है कुछ चीज़ों पे, जब आप हर्ट ज़्यादा हो जाते हो ना, सहमो मत, रिएक्ट करना सीखो। मैं तो रिएक्ट कर देती हूँ, अगर रिएक्ट नहीं करती ना तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता। सो मुझे लगा कि ये चीज़ें कुछ शेयर करनी चाहिए, शायद किसी न किसी के लिए हेल्पफुल हो जाए, तो इसलिए मैंने शेयर कर दिया। एंड आप लोग के कमेंट्स जो है, थैंक यू फॉर ऑल दोज कमेंट्स, दोज वर वेरी इंस्पायरिंग, मोटिवेटिंग। लेकिन दबे मत रहो यार, एक्शन लो। चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।